नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रसिद्ध पटना का भवन विश्वेश्वरैया भवन के पास मौजूद है और देखिए यहाँ पर सैकड़ों जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। देखिए, सैकड़ों छात्र विश्वेश्वरैया भवन के सामने उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ मामला है, जुड़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्या कुछ मामला है। सर, हम आप तमाम मीडिया बंधुओं से ये अपील करना चाहेंगे कि जो ये बार-बार एक ही नौकरी को बार-बार कॉन्ट्रैक्ट वाला जो लेकर के जा रहा है, तो 135 मार्क्स का जो वेटेज दे देता है, तो ये जो रिव्यूज है ये बंद होना चाहिए सर। इससे क्या होता है कि जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है ना, जो काफी साल से तैयारी कर रहे हैं, वो बार बार पीछे होते जा रहे हैं सर। और एक ही आदमी को कॉन्ट्रैक्ट में भी नौकरी मिल रहा है और वही लोग बार बार परमानेंट होते जा रहे हैं सर। तो हम लोगों को कहीं के साथ न्याय ही नहीं हो पा रहा है। क्या लिखा है, कौन सा है, पूरी बात बताइए, पूरी बात बताइए बढ़िया से। देखिए, हम लोग बीपीएससी सहायक अभियंता के अभ्यर्थी है, ठीक है। तो हम लोग को 400 नंबर का एग्जाम होता है, इसमें से कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो है उसको 133 नंबर फ्री में दिया जा रहा है, 25% मार्क्स फ्री में दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय एक बार परमानेंट हो जाता है, तो परमानेंट होने के बाद जो है ना, उसको डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए दोबारा दूसरा डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए एग्जाम देता है, फिर दोबारा उसको वेटेज मिलता है। दोबारा ऐसे करके 10 बार 4 बार 5 बार 10 बार भी वेटेज मिलता है, फिर एक ही एम्प्लॉय को 10 बार वेटेज मिलता है। हम लोग अपने हक के लिए जो है आ रहे हैं कि हम लोगों को सरकार से और जो डिपार्टमेंट है वो पूरा मैटर को विस्तार से बताइए। मैटर ये है कि जैसा कि 2025 में एडवर्टाइजमेंट 29 और 30 और 31 बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया, जो कि बिहार में असिस्टेंट इंजीनियर अलग अलग डिपार्टमेंट में ये बहाल होते हैं। और मैटर ये है कि कुछ जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे हैं बिहार में, उनको अधिमानता दिया जा रहा है 25% वेटेज का। हर साल 5% का वेटेज दिया जा रहा है और मैक्सिमम 25% का वेटेज दिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन कॉन्ट्रैक्ट वाले स्टूडेंट को वेटेज दिया जा रहा है तो उनको दिया जाए, लेकिन कम से कम एक बार उनको देकर के जब परमानेंट हो जाए जा रहा है, फिर से वो स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले फिर से एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसमें भाग लेते हैं और फिर से वही कॉन्ट्रैक्ट वाले अधिमानता का उपयोग करके फिर से दूसरे डिपार्टमेंट में भी ज्वाइन करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फ्रेशर स्टूडेंट को जो अवसर मिलना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट वाले उनका हक मार रहे हैं। बार बार एक ही वेटेज को उपयोग कर करके अलग अलग डिपार्टमेंट यूज कर करके ये फ्रेशर को एक तरह से उनके सीट को एकदम हथियाने का प्रयास कर रहे हैं और वो फ्रेशर को एकदम से अवसर नहीं मिल पा रहा है। आप लोग छात्र हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ग्रेजुएट हुए हैं 2023 में और हम लोग अभी मास्टर कर रहे हैं IIT पटना से और बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं असिस्टेंट इंजीनियर के 29/2025 के एडवर्टाइजमेंट के। और आज हम लोग ये पूरी तरह से मांग लेकर आए हैं कि ये जो रियूज और वेटेज जो दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट वालों को, इसको जो है सो लिमिट किया जाए, कम से कम 1 या 2 बार रीयूज करने का अवसर दिया जाए। बाकी ये बार बार जब भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं एक ही वेटेज को, एक्सपीरियंस वाला वेटेज को लेकर के बार बार ये लोग, मतलब आपका कहना है कि एक आदमी एक या 2 बार ही वेटेज ले, बार बार वेटेज ना ले। अगर वो परमानेंट हो गए फिर से क्यों लेंगे? हाँ, ये बड़ा मुद्दा है। देखिए, ये तमाम लोग जो है वो
आपने देखा कि रीयूज की मांग को लेकर तमाम जो छात्र हैं वो सड़कों पर हैं। ये बीपीएससी के छात्र हैं, इनका साफ कहना है कि वेटेज जो कॉन्ट्रैक्ट जो कर्मी है उनको वेटेज दिया जाता है, बार बार एक ही छात्र को वेटेज दिया जा रहा है, जिससे कि जो फ्रेशर्स हैं वो मुश्किल में आ जाते हैं। बार बार जो है जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं उन्हीं को जो है वेटेज दिया जा रहा है और वही बार बार नौकरी पा रहे हैं। तो देखिए अब ये जो छात्र हैं वो विश्वेश्वरैया भवन का जो मुख्य द्वार है उसको एक तरह से बंद करके उसके बाहर आ गए हैं। विश्वेश्वरैया भवन का जो पूरा गेट है और पूरा आवागमन जो है वो पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। विश्वेश्वरैया भवन का आवागमन पूरी तरह से ठप कर दिया। हमारी मांगे पूरी करो, एमसीडी हमारी मांगे पूरी करो, अब आगे क्या तैयारी है आप लोगों की? यही तैयारी है कि हम सरकार को एक अपना पत्र सौंपेंगे जिसमें हम विभिन्न मांगों को रखेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो मैं बता दूं बिहार स्तर पर वैश्विक आंदोलन होगी और ये आंदोलन पूरे देश में बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 25% की बात नहीं है। प्रत्येक वर्ष इंटर अभ्यर्थी पास करके आते हैं, वो फॉर्म भरते हैं, उनके साथ ये अन्याय है। हम कह रहे हैं 15%, 10%, 20% आप सीट में आरक्षण दे दो संविदा कर्मियों से। संविदा कर्मी भी हमारे भाई है, वो भी गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे हैं, लेकिन आप जो है 25% का लफड़ा लगा रहे हो और आप जो है बेल्टोन और ये उर्मिला फाउंडेशन को जो फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हो बैकडोर से, सरकार ये बंद करे। अगर ये बंद नहीं करती है तो हमारी लड़ाई हम विगत स्तर पर लड़ेंगे और ये पूर्ण रूप से विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन होगा और इसमें हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम सड़कों पर नजर आएंगे। बेल्ट्रॉन और उर्मिला कैसे इसमें क्या है? मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले बेल्ट्रॉन के माध्यम से भर्ती की जाती है संविदा कर्मियों की, उर्मिला फाउंडेशन से की जाती है और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ उसके तरह लाखों रुपए की वाही करके डायरेक्ट भर्ती की जाती है। एग्जाम के नाम पर एग्जाम के नाम पर बेल्ट्रॉन एक फर्जीवाड़ा है। अब वो क्या कर रहे हैं, जो 5% हो चुका है, 5 साल जिनका हो चुका है उनको 25% अतिरिक्त दे करके अस्थायी कर्मचारी बनाने की जो तैयारी सरकार कर रही है ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो रीयूज की डिमांड को लेकर ही यहाँ पर आप देखिए कि छात्रों में पूरा उबाल है और छात्र जो है किसी भी कीमत पर रीयूज के मुद्दे को उठाना चाहते हैं और साफ इन लोगों का कहना है कि इन लोगों का साफ तौर से देखिए कहना है। देखिए छात्र नेता सौरभ जी देखिए बड़ा आरोप छात्रों की तरफ से ये भी लगाया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखने वाले जो संविदा कर्मी को रखने वाले बेल्ट्रॉन और उर्मिला फाउंडेशन को भी कहीं न कहीं फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं तो उनको जो वरीयता दी जाती है, उनको जो फायदा दिया जाता है तो उसका एक लिमिट तय हो जाए ताकि फ्रेशर्स को बार बार जो है वो परेशान ना होना पड़े। तो आप देखिए कि तमाम जो छात्र हैं वो इस वक्त विश्वेश्वरैया भवन के मुख्य गेट पर पहुंच गए हैं और छात्रों की एक ही मांग है कि सरकार तक कैसे हमारी बात को पहुंचे। और आप देखिए कि तमाम बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में छात्र जो है वो विश्वेश्वरैया भवन के बाहर खड़े हो गए हैं। देखिए छात्र नेता सौरभ जी, पूरा मुद्दा क्या है? पूरा मुद्दा है कि बिहार सरकार ने
कर्मियों वाला काला कानून सभी बहालियों में लागू किया है। एक साल में 5% और 5 साल में 25% के अंकों के साथ 133 अंकों का विशेष लाभ दे रही है। पहले इंजीनियरिंग वाले छात्रों के साथ, उसके बाद धीरे धीरे एएसओ, बीएसओ, डीएसओ, सीजीएल 4 बहाली, +2 बहाली, सभी बहालियों में ये काला कानून लागू कर दिया। तो हम यही मांग करते हैं कि सरकार ये संविदा कर्मियों वाला काला कानून हटाए। ग्रेस कैंडिडेट के साथ कहीं न कहीं धोखा और अन्याय है। इस काला कानून के खिलाफ आज फिर से हम सड़क पर उतरे हैं और निश्चित रूप से बड़े आंदोलन की तरफ हम मूव करेंगे। विश्वसरिया भवन, पथ निर्माण विभाग, चाहे बिहार स्टेट होल्डिंग कॉर्पोरेशन और जितने भी विभाग हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट के, सभी जगह ये काला कानून लागू कर दिया। अभी आगे क्या तैयारी है, आगे क्या प्लान है? आज हम सरकार के प्रतिनिधि से बात करना चाहेंगे कि ये समान प्रशासन विभाग जो चोरी छुपे ये काला कानून को लागू की है, आपको बताना होगा कि क्या मजबूरी है। बंद करो। एजेंसियों को भी फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। बेल्ट्रॉन और उर्मिला फाउंडेशन कई ऐसी एजेंसी है जो पैसे लेकर लोगों को पहले नियुक्त करती है और उसके बाद फ्रेश कैंडिडेट के साथ मेन बहाली, मुख्य बहाली में उनका कहीं न कहीं चयन होना है। इस मामले को लेकर संविदा कर्मियों पर खिलाफ चलेगा। चलिए, तो ये बड़ा मुद्दा है इस वक्त, है ना। छात्र देखिए पूरा विश्वेश्वरैया भवन के सामने जो है वो इस तरीके से पूरा विश्वेश्वरैया भवन का मुख्य द्वार को जाम कर दिया है। आवागमन पूरी तरह से देखिए ठप हो गया है और प्रशासन जो है अभी सिर्फ मूक दर्शक ही बनी हुई है। ये विश्वेश्वरैया भवन का मुख्य द्वार है और प्रशासन ने गेट को अंदर से बंद कर लिया है। आप देखिए कि ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। विश्वेश्वरैया भवन का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको प्रशासन के माध्यम से बंद कर दिया गया है और तमाम जो छात्र हैं वो विश्वेश्वरैया भवन के सामने इस जिद पर अड़े हुए हैं कि सरकार के प्रतिनिधि से हम बात करना चाहते हैं। जो रीयूज का मुद्दा है तो उसको लेकर उन्होंने साफ छात्रों का यह भी कहना है कि देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं वरीयता मिले, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उसका एक लिमिट जो है वो होना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं फिर से एक बार बीपीएससी से जुड़े हुए तमाम छात्र सड़क पर आ गए हैं। अब ये आंदोलन कितना आगे बढ़ता है, क्या इनकी डिमांड पर सरकार कोई एक्शन लेती है, क्या सरकार के कोई नुमाइंदों के साथ इनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन इनका बड़ा आरोप है कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कॉन्ट्रैक्चुअल जो लोग हैं उनको वरीयता या जो अनुभव उनको है उसके आधार पर एक बार या 2 बार ही उनको जो है नई बहाली में जगह मिले, क्योंकि बार बार एक ही लोगों को वरीयता मिल रहा है, बार बार एक ही लोगों को जो है उसका यूज कर ले रहे हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, और जिससे कि नए अभ्यर्थियों को बड़ा दिक्कत हो रहा है। नए अभ्यर्थी और एक बड़ा मामला यह भी है कि इसके माध्यम से जो उर्मिला जो एजेंसी है, जो बेल्ट्रॉन है, उसका मनमाना है और उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है और उसके फ़ायदे के लिए कहीं सरकार तो ऐसा नहीं कर रही है। तो इस डिमांड को लेकर सरकार के समक्ष ये तमाम जो छात्र उमड़ पड़े हैं। अब देखना होगा इस मुद्दे पर सरकार का क्या रुख होता है, क्या किसी बड़े पदाधिकारी से, बड़े मंत्री से क्या इन लोगों की मुलाकात कराई जाती है। फिलहाल इस मुद्दे पर हम तमाम जानकारी आपको दे रहे थे, लेकिन जो भी अपडेट निकल कर आएगा वो अपडेट भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।